नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। मैं संदीप कुमार पाठक आपका अपने चैनल जनतंत्र इंटर कॉलेज कुलपहाड़ में स्वागत करता हूं। यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि आप लोगों को मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन इसी प्रकार से मिलता रहे। आइए हम लोग पढ़ते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास को। आप लोग भी बताइए मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर के कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। आपके सामने प्रथम क्वेश्चन, हिंदी की प्रथम रचना है दोहा कोश, श्राप का चार, पृथ्वीराज रासो, भरतेश्वर बाहुबली रासो। इसका सही आंसर है खा। दूसरा क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य है खुमान रासो, साहित्य लहरी, पृथ्वीराज रासो, साकेत। इसका सही आंसर है पृथ्वीराज रासो। यह हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ आदिकाल का है? रामचरितमानस, पद्मावत, पृथ्वीराज रासो, कामायनी। पृथ्वीराज रासो गा इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ। यह कथन है रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, डॉक्टर नागेंद्र का और घा हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो इसका सही आंसर है घा हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अगला प्रश्न है, आदिकाल की रचना है अखरावट, खुमान रासो, छत्रसाल दशक, दीपशिखा। इसका सही आंसर है खा खुमान रासो। अगला प्रश्न है, हिंदी का आदि काव्य है पृथ्वीराज रासो, कवित्र रत्नाकर, रामचंद्रिका, साखी। इसका सही आंसर है का पृथ्वीराज रासो। अगला प्रश्न है, भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिक्टेटर थे। प्रस्तुत कथन निम्नांकित लेखकों में से किस लेखक का है? नंद दुलारे वाजपेयी, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा। इसका सही आंसर है गा हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आदिकाल की रचना नहीं है। नंबर का है पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, पद्मावत, विद्यापति, पदावली। इसका सही आंसर है पद्मावत। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त आधुनिक काल के किस युग से संबंधित हैं? शुक्ल युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, छायावादोत्तर युग। इसका सही आंसर है द्विवेदी युग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भक्ति काल का महाकाव्य है? साकेत, श्री रामचरितमानस, कामायनी, पृथ्वीराज रासो। इसका सही आंसर है खा श्री रामचरितमानस। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने मध्यकाल का समय माना है संवत 1050 से 1700 तक, संवत 1218 से 1800 तक, संवत 1375 से 1700 तक, संवत 1100 से 1900 तक। तो इसका सही आंसर है गा 1375 से 1700 तक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति या ग्रंथ रीति काल में लिखी गई है? साकेत, विनय पत्रिका, बिहारी सतसई, पृथ्वीराज रासो। तो यह रीतिकाल का पूछ रहा है, तो बिहारी सतसई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रेमाश्रय शाखा के कवि नहीं हैं? तो इसका सही आंसर है खा सूरदास, चंद्रवरदाई
और बिहारी लाल जी प्रेमाश्रय शाखा के कवि नहीं हैं। अगला क्वेश्चन है, महाकवि भूषण की रचना है रेणुका, चिदंबरा, दीपशिखा, छत्रसाल, दशक। सही आंसर है छत्रसाल, दशक। अगला प्रश्न है, कौन सी रचना भूषण की नहीं है? शिवा बावनी, छत्रसाल, दशक, शिवराज भूषण, रामचंद्रिका। तो इसका सही आंसर है रामचंद्रिका, क्योंकि यह तो केशवदास जी की थी। अगला प्रश्न है, प्रयोग सभी कालों के कवियों ने किया है। किसी एक काल में किसी विशेष दिशा में प्रयोग करने की प्रवृत्ति स्वाभाविक ही है। उपरोक्त वक्तव्य निम्नलिखित रचनाकारों में से किसका है? निराला, अज्ञेय, प्रसाद, महादेवी, वर्मा। तो इसका सही आंसर है अज्ञेय। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का आदिकाल निम्नलिखित में से किस साम्राज्य की समाप्ति के समय से प्रारंभ होता है? मौर्य साम्राज्य, मुगल साम्राज्य, वर्धन साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य। तो इसका सही आंसर है वर्धन साम्राज्य। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य में आधुनिकता का प्रवर्तक साहित्यकार किसे माना जाता है? भूषण, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मतीराम, गंग कवि। तो इसका सही आंसर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी नवजागरण के अग्रदूत थे जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मुंशी प्रेमचंद। इसका सही आंसर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किस काव्यधारा में सेवक सेव्य भक्ति की प्रधानता है? निर्गुण भक्ति काव्यधारा, सगुण भक्ति काव्यधारा, राम भक्ति काव्यधारा, कृष्ण भक्ति काव्यधारा। इसका सही आंसर है राम भक्ति काव्यधारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से छायावाद योगीन कवि हैं? जयशंकर प्रसाद, जगन्नाथ दास रत्नाकर, रामधारी सिंह दिनकर, कबीरदास। तो इसका सही आंसर है जयशंकर प्रसाद जी। अगला प्रश्न है, रीतिकालीन स्वच्छंद काव्यधारा के कवि हैं? केशवदास, बिहारी, भूषण, बोधा। सही आंसर है बोधा। कृपया अपने सभी उत्तरों को कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से श्रृंगार और लक्षण ग्रंथों की रचना किस काल में की गई? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, वर्तमान काल। सही आंसर है रीतिकाल। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कवि भूषण का कौन सा ग्रंथ है? दोहावली, दानलीला, शिवा बावनी, उद्धव शतक। तो इसका सही आंसर है शिवा बावनी। अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन का श्रेय जाता है वल्लभाचार्य को, शंकराचार्य को, रामानुजाचार्य को, निम्बकाचार्य को? तो इसका सही आंसर है शंकराचार्य को। अगला प्रश्न है, माध्वाचार्य का वाद है द्वैतवाद, अद्वैतवाद, द्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद। इसका सही आंसर है द्वैतवाद। अगला प्रश्न है, ज्ञानाश्रय काव्यधारा के कवि नहीं हैं? कबीरदास, मलुकदास, नंददास, रैदास। इसका सही आंसर है नंददास। अगला प्रश्न है, ज्ञानाश्रय भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं? तुलसीदास, सूरदास, बिहारी, कबीरदास। तो इसका सही आंसर है कबीरदास। अगला प्रश्न है, कबीर के दोहों को किस नाम से जाना जाता है? दूहा, शबद, साखी, पद। इसका सही आंसर है साखी। अगला प्रश्न है, कबीर के गुरु का नाम था वल्लभाचार्य, नरहरिदास, रामानंद, रामकृष्ण परमहंस।
सही आंसर है इसका गा रामानंद। अगला प्रश्न है संत काव्य धारा के कवि नहीं हैं कबीर, रैदास, कुतुबन, दादू दयाल। इसका सही आंसर है गा कुतुबन। अगला प्रश्न है प्रेमाश्रय सूफी काव्य धारा का संबंध किससे है? कृष्ण भक्ति, सगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति, राम भक्ति। सही आंसर इसका गा निर्गुण भक्ति। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कवितावली के रचनाकार कौन हैं? सूरदास, भूषण, तुलसीदास, कबीरदास। इसका सही आंसर है गा तुलसीदास। अगला प्रश्न है बीजक रचनाओं का संकलन है मंझन, गुरु नानक, रामानंद, कबीर। तो इसका सही आंसर है कबीरदास। अगला प्रश्न है प्रेमाश्रयी भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं बिहारी, तुलसीदास, नाभादास, जायसी। इसका सही आंसर है घा जायसी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी कृति भक्ति काल की है? आंगन के पार द्वार, कुरुक्षेत्र, रामचरितमानस, पंचवटी। तो इसका सही आंसर है गा रामचरितमानस। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कवि कृष्ण भक्ति धारा से संबंधित नहीं है? सूरदास, नाभादास, कृष्णदास, नंददास। तो इसका सही आंसर है खा नाभादास कृष्ण भक्ति धारा से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है राम भक्ति शाखा से संबंधित है कुंभनदास, परमानंद दास, नाभादास, चतुर्भुजदास। तो इसका सही आंसर है गा नाभादास। अगला प्रश्न है कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित है अग्रदास, नंददास, ईश्वरदास, नाभादास। तो इसका सही आंसर है खा नंददास। अगला प्रश्न है भक्ति काल की प्रेमाश्री शाखा के कवि हैं कुंभनदास, दादू दयाल, मंझन, नंददास। तो इसका सही आंसर है गा मंझन। निम्नलिखित में से रीतिकालीन कवि कौन सा है? मीराबाई, रसखान, घनानंद, मैथिली शरण गुप्त। इसका सही आंसर है गा घनानंद। गीत फरोश के रचयिता कौन हैं? अज्ञे, गिरिजा कुमार माथुर, भवानी प्रसाद मिश्र, गजानन माधव, मुक्तिबोध। तो इसका सही आंसर है गा भवानी प्रसाद मिश्र। अगला प्रश्न है सूर सागर के वर्ण विषय का आधार है श्रीमद् भागवत, विष्णु पुराण, किनुपनिषद, मनुस्मृति। इसका सही आंसर है का श्रीमद् भागवत। अगला प्रश्न है साहित्य लहरी के रचनाकार हैं कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, नाभादास। तो इसका सही आंसर है सूरदास। जुनकता नामक स्थान संबंधित है जयशंकर प्रसाद से, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से, कबीर से, सूरदास से। तो इसका सही आंसर है घा सूरदास से। राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं कालिदास, कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास। इसका सही आंसर है गा तुलसीदास। अगला प्रश्न है जय चंद्र प्रकाश किसकी रचना है? चंद्रबरदाई, नरपति नालय, भट्ट केदार, विद्यापति। तो इसका सही आंसर है गा भट्ट केदार। अगला प्रश्न है कबीर के दोहों को किस नाम से जाना जाता है? दूहा, शबद, साखी, पद। तो इसका सही आंसर है साखी। अगला प्रश्न है वीरगाथा काल के कवि हैं भूषण, बिहारीलाल, केशव, चंद्रवरदाई। सही आंसर है चंद्रवरदाई। बुद्धिरास के रचयिता हैं आसगु, सारमूर्ति, शाली भद्रसूरी, जिन धर्मसूरी। सही आंसर है शाली भद्रसूरी गा। हालावाद के
प्रवर्तक थे अज्ञेय हरिवंश राय बच्चन, रघुवीर सहाय, महादेवी वर्मा। तो इसका सही आंसर है हरिवंश राय बच्चन। अगला प्रश्न है, आदिकाल के रचनाकार हैं नरपति नालह, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, केशवदास, नाभादास। तो इसका सही आंसर है नरपति नालह। अगला प्रश्न है, कवि प्रिया के रचनाकार हैं बिहारी घनानंद, केशवदास, बोधा। तो इसका सही आंसर है केशवदास। अगला प्रश्न है, विद्यापति के पदों में कहीं कहीं पुट है श्रृंगार का, भक्ति का, नीति का, प्रशस्ति का। तो इसका सही आंसर है भक्ति का। अगला प्रश्न है, आदिकाल का वीरगाथा काल नामांकन किया हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, मिश्र बंधु ने। तो इसका सही आंसर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अमीर खुसरो की चर्चा निम्नलिखित में से किसमें है? राउलबेल, खालिक वारी, पाहुड़ दोहे, भविष्यत कहा। इसका सही आंसर है खालिक वारी। इस प्रकार से आपने अभी इन प्रश्नों को पढ़ा है। अपने उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं कि आपके कितने उत्तर सही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।